नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले 3-4 महीनों से अपनी 16 साल की बेटी शिल्पा को समझना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। जो हरकतें मुझे किलसाती हैं उन्हें करने में शिल्पा को न जाने क्या आनंद आने लगा है। आज भी मेरी इच्छा के विरुद्ध वह अपने पिता के साथ एक महंगी नई ड्रेस खरीदने बाजार चली गई। मैंने अपने पति राजीव को समझाने का प्रयास किया था। अभी पीछे दिवाली पर ही तो हमने शिल्पा को 2 नई ड्रेस दिलवाई थी। जिस चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं उस पर अनाप शनाप पैसा खर्च करना कहाँ की समझदारी है। राजीव के कुछ कहने से पहले शिल्पा खींच कर बोली, मम्मी, आपको समझदारी की बातें तभी क्यों याद आती हैं जब मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आपने रेणु दीदी की शादी के लिए जो नई साड़ी ली है वह भी फजूल खर्ची है क्या? वह साड़ी मैंने नहीं खरीदी है, वह तो तुम्हारे पापा ने मुझे उपहार में दी है। तब समझ लीजिए कि पापा आज नई ड्रेस भी मुझे उपहार में दिलवा रहे हैं। नए कपड़े पहनने का जितना शौक़ आपको है उतना ही मुझे भी है। कहकर वह पैर पटकती अपने कमरे में जा घुसी थी। उसके स्वभाव में ये तुनक मिजाजी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन पिछले कुछ महीनों में ही आया है। उससे पहले वह मुझसे मीठा बोलती थी और मुझे पूरी इज्जत देती थी। शिल्पा पढ़ाई में होशियार और देखने में आकर्षक है। 5 फुट 6 इंच का लंबा कद उसके व्यक्तित्व को और ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। जितनी सुंदर माँ उतनी सुंदर बेटी। अपने परिचितों के मुंह से हम माँ बेटी की प्रशंसा करने वाला यह वाक्य मैं अनेक बार सुन चुकी हूँ। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहती, पर यह सच है कि अपने व्यक्तित्व को आकर्षक व प्रभावशाली बनाए रखने के लिए मैं सदा प्रयत्नशील रही हूँ। 38 साल की होने के बावजूद मैं 30 से ज़्यादा की नहीं दिखती। खूब हंसने हंसाने की अपनी आदत के कारण मैं किसी भी पार्टी समारोह में जान डाल सकती हूँ। सजने संवरने की कला के लगभग हर पहलू की मुझे अच्छी जानकारी है। मैं लाखों में एक हूँ, ऐसा कहकर लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। मेरी बेटी करोड़ों में एक दिखे, इसकी इच्छुक मैं सदा रही हूँ। उसके व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए अपना सारा ज्ञान उसे दे देने की लालसा हमेशा से मेरे अंदर बहुत बलवती रही है। पहले शिल्पा मेरे अनुभवों के निचोड़ को बड़े ध्यान से सुनती थी, लेकिन अब वह तनी तनी सी और उखड़ी हुई सी रहती है। उसकी खामोशी में नाराज़गी और शब्दों में बेअदबी साफ झलकती है। उसमें आए इस खराब परिवर्तन का कारण मैं नहीं जानती। वह अपना व्यवहार सुधारे, इस बात को मैं उसे हर तरह से समझाकर हार चुकी हूँ। हम माँ बेटी के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मुझे अफसोस है और यह मेरी चिंता का कारण भी बन गया है। राजीव मुझे कई बार समझा चुके हैं, मीना, तुम शिल्पा से ज़्यादा उलझा ना करो, वह जो करती है उसे करने दो। हमारी बेटी बिगड़ी हुई नहीं है, उसके स्वभाव में आया चिड़चिड़ापन वक्त के साथ अपने आप चला जाएगा। लेकिन शिल्पा में आए परिवर्तन को देखकर मेरा सिर भिन्नाया ही रहता है। शिल्पा अपने लिए जो नीला सूट बाजार से लेकर आई वह वाकई बहुत खूबसूरत था। उसने उसे अपने ऊपर तरह तरह से लगाकर मुझे दिखाया। उसे बेहद खुश देखकर मैंने खुद को बजट की चिंता से उबारा और दिल से उसके खूबसूरत सूट की तारीफ़ करने लगी। मम्मी, रेणु दीदी की शादी में तुम भी पापा की दी हुई नीली साड़ी पहनोगी ना? शिल्पा के होठों पर उभरी मुस्कुराहट न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। हाँ, नीले रंग में सजी हम माँ बेटी बैंक्वेट हॉल में यकीनन सभी की निगाहों का केंद्र बन जाएंगी, मैंने हंसकर जवाब दिया। शिल्पा की आंखों में अचानक मेरा मजाक उड़ाने वाले भाव पैदा हुए और उसने चुपते स्वर में कहा, मम्मी, नीला रंग मुझ पर जितना खिलेगा उतना आप पर नहीं, क्योंकि चटक रंग एक उम्र के बाद औरतों पर ज़्यादा फपते नहीं। कल शाम समारोह में मेरे नाम की धूम होगी, देख लेना, लोग आपसे मुझको नहीं बल्कि मेरे कारण आपको पहचानेंगे। शिल्पा की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरे कुछ कहने से पहले उसने सूट का डब्बा उठाया और बड़ी अकड़ से चलती हुई बाहर निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि शिल्पा ने जानबूझकर मुझसे अशिष्टता की
और वे सोचकर मेरा पारा चढ़ने लगा। पर फौरन शिल्पा के पीछे पीछे उसे डांटने नहीं गई। यह अच्छा ही हुआ। गुस्से में बेकाबू हो जाने से पहले ही मैं अपनी बेटी के अनुचित व्यवहार का कारण समझने में सफल हो गई थी। मैंने उसे नई ड्रेस दिलाए जाने का विरोध किया था, इस कारण वह मुझसे नाराज़ थी। अब इसी नई ड्रेस के बूते पर विवाह समारोह में मुझसे बेहतर दिखने को उसने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर मुझे चुनौती दे डाली थी। उसकी आंखों और उसकी मुस्कुराहट में मैंने अकड़ और घमंड के भाव देखे थे। तभी उसकी चुनौती दोस्ताना या हंसी मजाक के अंदाज में दी गई चुनौती नहीं लग रही थी मुझे। उसके घमंड में डूबे शब्दों ने मुझे सारी शाम परेशान रखा। रात में राजीव के सोने के बाद भी मैं बहुत देर तक जागती रही। अपनी बेटी के मन को समझाने के लिए मैं गहन सोच विचार करने में जुटी थी। अंततः मैं इस नतीजे पर पहुंच गई कि मेरी बेटी होने के बावजूद शिल्पा अपने रंग रूप और व्यक्तित्व की तुलना मुझसे करती है। हम दोनों 24 घंटे साथ रहती हैं। उसकी अपनी तुलना मुझसे करना एक तरह से मेरे रंग रूप और व्यक्तित्व की प्रशंसा करने जैसा है। मुझे इस बात की खुशी भी होती अगर उसके हाव भाव में घमंड और मुझे नीचा दिखाने की इच्छा शामिल न होती। यह सच है कि जैसे जैसे मेरा रंग रूप ढलेगा, शिल्पा की खूबसूरती में चार चांद लगते जाएंगे। लेकिन अभी वह वक्त नहीं आया था कि मेरी घमंडी बेटी मुझे आसानी से नीचा दिखाने में सफल हो जाती। घमंडी और बदतमीज़ बन जाने भर से कोई ऊंचा नहीं उठ जाता। शिल्पा को यह सबक सिखाने का फैसला कर लेने के बाद ही मैं उस रात सो सकी थी। अपनी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए मैं अगली सुबह ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगा आई। जब शिल्पा भी मेरी देखा देखी ब्यूटी पार्लर जाने को तैयार हुई तो मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। ब्यूटी पार्लर की सेवाओं की बदौलत अगर शिल्पा का युवा चेहरा दमक उठा था तो मेरे चेहरे पर मौजूद उम्र दर्शाने वाले चिन्ह भी अपना अस्तित्व खो चुके थे। मेरे चेहरे पर छाई गंभीरता को देखकर शिल्पा तनावग्रस्त नजर आने लगी थी। उसने दोपहर का खाना भी बेमन से खाया और उसके स्वभाव का चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया। अरे, जब राजमा तुम्हें पसंद है तो खाना क्यों नहीं खा रही हो शिल्पा? राजीव ने बेहद आत्मीय भरे स्वर में उससे पूछा था। मुझे भूख नहीं है पापा। मेरी तरफ तिरछी निगाह से देखने के बाद वह अपने कमरे की तरफ चली गई। मीना, शिल्पा आज बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त नजर आ रही है। तुम इसे समझाओ कि बहुत ज़्यादा कुढ़ना इसके चेहरे की आभा को हर लेगा। राजीव की आंखों में बेटी के प्रति चिंता के भाव मुझे स्पष्ट नजर आए। जाने से पहले शिल्पा की आंखों में मुझे तनाव और चुनौती के साथ साथ अजीब से डर के भाव भी नजर आए थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुझसे हार जाने की कल्पना करके ही वह डर रही थी। एकाएक ही मुझे अपना मन बुझा बुझा सा लगने लगा। शिल्पा की चुनौती को अति गंभीरता से लेने का अपना फैसला मुझे बचकाना लगने लगा था। मेरे रवैये के कारण ही शिल्पा इस वक्त परेशान व डरी हुई नजर आ रही थी। शिल्पा तो जिंदगी का कम अनुभव रखने वाली एक किशोरी थी, पर कम से कम मुझे तो हारने जीतने के चक्कर में ना पड़कर अपनी मानसिक परिपक्वता का सबूत देना चाहिए था। खुद तैयार होने से पहले मैंने शिल्पा के कमरे में जाकर उससे पूछा, शिल्पा, तैयार होने में तुम्हें कुछ सहायता चाहिए क्या? नहीं मम्मी, अब मैं खुद अच्छी तरह से तैयार हो सकती हूँ, पर पूछने आने का कष्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। उसके स्वर का रूखापन मेरे दिल को चोट पहुँचा गया था। मेरा खुद को सजाने संवारने का दिल नहीं रहा था। मैंने राजीव से मिली नीली साड़ी जरूर पहनी, पर अपने आप को तैयार बड़े सादे ढंग से किया। मेकअप भी बड़ा हल्का रखा, परफ्यूम भी हल्की खुशबू वाला लगाया और फिर कमरे से बाहर आ गई। मुझे यूँ सादे ढंग से तैयार हुआ देख शिल्पा और राजीव दोनों ही चौंके। मैं खुद शिल्पा को देखकर स्तब्ध रह गई थी। मेरी बेटी परी से खूबसूरत लग रही थी। उसका दमकता रंग रूप देखकर मेरा हृदय गर्व से फूल उठा। मम्मी, आप तो बिल्कुल बहन जी बनकर शादी में चल रही हो। कोई देखेगा तो आपको पहचान भी नहीं पाएगा। शिल्पा की जीत की खुशी में डूबी आवाज़ में मेरा मजाक उड़ाने के भी भाव थे। मेरी पहचान आज तुझसे होगी शिल्पा, मैंने सहज भाव से जवाब दिया और फिर राजीव की तरफ घूमकर पूछा, क्या मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ? मेरे लिए तो तुम हर रूप में संसार की सबसे रूपवती औरत हो। राजीव की आंखों में चमके प्रशंसा के भाव मेरा दिल गुदगुदा गए। झूठ, बिल्कुल झूठ मम्मी, आज जरा भी नहीं जच रही हैं आप। पापा, आपको खामखा मम्मी को मक्खन लगा रहे हैं। शिल्पा ने नाक चढ़ाकर टिप्पणी की और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने उसके कहने का बिल्कुल बुरा नहीं माना। उसके मनोभावों को मैं भली प्रकार समझ रही थी।
उसने मुझसे बेहतर दिखने की चुनौती मुझे दी और वह मुझे हराने में कामयाब रही थी और अपनी जीत पर खुश भी थी। मैं भी उसकी खुशी में खुश थी। उससे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा ना करने का फैसला मैं कर चुकी थी। लोगों की निगाहों में अपनी बेटी से ज़्यादा अच्छा नहीं दिखना चाहती थी मैं। शिल्पा की आंखों में तनाव, बेचैनी और डर के भाव अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। यह देखकर मेरा मन बड़ी शांति महसूस कर रहा था। अपनी बेटी से टकराव का रास्ता त्याग कर मैंने समझदारी दिखाई है। इस बात को लेकर फिर कोई शक नहीं रहा था मेरे दिमाग में। मेरे परिचितों का दायरा बहुत बड़ा है। उस शाम शिल्पा को हर जगह अपने से आगे रखते हुए मैंने उसे बहुत से लोगों से मिलवाया। पार्टी के आरंभ में वह कुछ जरूर लोगों से बातें करने में झिझक रही थी, पर मेरे सहयोग व सहायता के बल पर उसका आत्मविश्वास जल्दी ही लौट आया था। मैंने अधिकतर अपना मुंह शिल्पा की तारीफ करने के लिए ही खोला था। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता तो मैं उसे बताती कि मेरी बेटी पढ़ाई में भी अव्वल है। जब किसी ने उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व की तारीफ की तो मैं उसके खिले खिले रूप और सुंदर नैन नक्श की तारीफ कर डालती। शिल्पा बहुत खुश नजर आ रही थी। सभी की निगाहों के आकर्षण का केंद्र बनना उसके मन को बहुत भा रहा था। दूसरे उसकी प्रशंसा करते तो मेरी छाती गर्व से फूल जाती। वह पार्टी का भरपूर आनंद उठा रही थी और मैं ऊपर से अधिकतर खामोश बनी, पर अंदर से मुस्कुराती हुई अपनी बेटी के फूल से खिले चेहरे को देखती रही। आज बहुत चुप चुप नजर आ रही हो मीना। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरी एक सहेली ने मुझे अस्वाभाविक रूप से शांत देखकर यह पूछा भी था। ऐसे अवसर पर शिल्पा माथे में बल डालकर मुझे घूरने लगती तो मैं फौरन कुछ देर को हंसने बोलने लगती। मैं उसके दिमाग में यह शक नहीं पैदा होने देना चाहती थी कि मैंने जानबूझकर उसे बढ़ावा देने के लिए खामोशी अख्तियार कर रखी है। शिल्पा का ध्यान जल्दी ही बढ़ जाता और वह फिर से हंसने बोलने में लीन हो जाती। उसको सबकी प्रशंसा भरी नज़रों का केंद्र बनाए रखने के लिए मैं दोबारा चुप्पी साध लेती। अपनी अपनी प्लेटों में खाने की चीज़ें डालकर जब हम दोनों एक तरफ खड़ी थीं, तब बारात में आई शिल्पा की 3 सहेलियों ने हमें घेर लिया। शिल्पा, तू कितनी सुंदर लग रही है। उन तीनों ने एक स्वर में जब मेरी बेटी की तारीफ की तो उसका सर गर्व से और ज़्यादा ऊंचा उठ गया। शिल्पा ने उन्हें मेरा परिचय दिया तो उन्होंने मुझे फ़ौरन हाथ जोड़कर नमस्ते की। मैंने उनके नाम पूछे, फिर उनकी पोशाकों की प्रशंसा करने के बाद बातचीत की डोर फिर से शिल्पा को थमा दी। उन चारों किशोरियों के पास गपशप करने को ढेर सारा मसाला मौजूद था। पार्टी में किस स्त्री ने क्या खास पहना हुआ है, उनके बीच इस पर पहले चर्चा हुई। फिर जूही चावला की नई फिल्म पर टिप्पणियां सुनने को मिली मुझे। जब स्कूल की बातें करने लगी तो कुछ ज़्यादा समझ में ना आने के बावजूद मैं मुस्कुराती हुई उनकी मीठी आवाज़ों का आनंद लेती रही थी। मैं पूरी लेकर आती हूँ। मैंने जब ऐसा कहा तो उनको मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ और उनकी बातचीत में रुकावट पैदा हुई। शिल्पा की सहेलियों को मुस्कुराता हुआ छोड़ मैं खाने की मेज की तरफ बढ़ गई। शिल्पा, तेरी मम्मी कितनी सीधी सादी हैं। पीछे से उभरी कविता नाम की लड़की की आवाज़ मेरे कानों तक भी पहुंची। स्कूल में तेरी बातें सुनकर तो हमें लगता था कि ये बहुत आधुनिक और फैशनेबल होंगी, पर ये तो बिल्कुल सिंपल हैं। बोलती भी कितना कम है तेरी मम्मी शिल्पा। वंदना की आवाज़ भी मुझे साफ सुनाई दी। कितना फ़र्क है तुम माँ बेटी में। सुंदरता तुझे उनसे मिली लगती है, पर स्मार्टनेस पापा से मिली है क्या तुझे? शिल्पा ने जवाब में क्या कहा मैं सुन नहीं पाई, क्योंकि मेरी एक परिचित महिला मुझसे बातें करने लगी थी। फिर 2 औरतें और हमारे पास आ खड़ी हुईं। उन्हीं के साथ मैंने बाकी का खाना खाया, स्वीट डिश ली और कॉफ़ी भी पी। लौटने से कुछ देर पहले ही शिल्पा मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। कई लोगों से विदा लेते हुए मेरी आंखें भीड़ में राजीव को तलाश रही थी। विदा लेने का उत्तरदायित्व शिल्पा बेहद आत्मविश्वास से निभा रही थी। मैंने नोट किया कि अधिकतर लोगों ने शिल्पा की फिर भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे हमारे साथ घर आने का निमंत्रण भी दिया। फिर लौटते हुए रास्ते में शिल्पा मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर अपने पापा से ही बतियाती रही। मैं उसकी खुशी में खुश थी, पर मुझे यह भी लग रहा था कि मुझे चुनौती देने के बाद अब निर्विवाद रूप से विजय हासिल करके मेरी बेटी मुझे अनदेखा कर रही थी। घर पहुंचकर जब मैं कपड़े बदल रही थी तब शिल्पा मेरे पास आई और मेरे बिल्कुल पास आकर मेरे गले में बाहें डालकर कुछ उदास स्वर में बोली, मम्मी, मालूम है आज मेरी स्कूल की सहेलियां आपके बारे में क्या कह रही थीं? क्या कह रही थीं? उसके द्वारा इस सवाल को उठाए जाने का मकसद ना समझ पाने के कारण मैंने उलझन भरे लहजे में उससे पूछा। वे आपको सीधी सादी और चुपचाप रहने वाली औरत समझ रही थीं। यह तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो डर ही गई थी यह सोचकर कि तेरी सहेलियाँ तुझसे न जाने मेरी क्या बुराई कर रही थीं।
और मैंने प्यार से उसके गाल थपथपा दिए। लेकिन आप सिंपल और चुपचाप रहने वाली स्त्री हो ही नहीं। उसने ज़ोर देकर अपनी बात कही। मैं जानना चाहती हूँ कि आप जानबूझकर पूरी पार्टी में खामोश और गुमसुम सी क्यों बनी रही। तुझे गलतफहमी हुई है। सच तो यह है कि आज मैं पार्टी से तुझसे भी ज़्यादा प्रसन्न अवस्था में लौटी हूँ। मैंने अपने मन की सच्ची बात उसे बता दी। मेरी आंखों में कुछ देर झांकने के बाद मेरी किशोर बेटी ने एकाएक भावुक स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुश होकर पार्टी से लौटने वाली बात आप ठीक कह रही हैं। मैं यह भी समझ गई हूँ कि मेरी खुशियों की खातिर आपने आज शाम अपने व्यक्तित्व की बलि चढ़ा दी। नहीं नहीं शिल्पा, ये गलत कह रही है तू। मैंने परेशान स्वर में उसकी बात का विरोध किया। नहीं मम्मी, सच यही है जो मैंने कहा है। मेरे रंग रूप की चमक बढ़ाने को आज आप सादगी से तैयार हुई। मेरे व्यक्तित्व का सिक्का जमाने को आप गुमसुम बनी रही। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिल्पा की आंखों में एकाएक आंसू छलक आए थे। पगली, सारी शाम इतना खुश रहने के बाद अब ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचकर क्यों मूड खराब कर रही है। बोलते हुए मेरा गला भी अनायास भर आया था। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। शिल्पा का स्वर भीगा हुआ था। किस लिए? मैं जोर से चौंकी। आपसे बेहतर दिखने की चुनौती देना मेरी बदतमीज़ी व बददिमागी का सबूत था। मैं भविष्य में अपना व्यवहार सुधारूंगी और आप भी दूसरों के सामने मेरा सिर ऊंचा उठाने को आगे कभी अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करेंगी। यह वादा आपको मुझसे करना होगा मम्मी। शिल्पा ने भावुक लहजे में मुझसे कहा। मैंने उसके माथे का चुंबन लेकर उसे अपने कलेजे से लगा लिया। इस क्षण हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मेरी आंखों से बहते आंसू मेरी आंतरिक खुशी का इजहार कर रहे थे। उसकी समझदारी देखकर मेरा दिल खुशी से नाच उठा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।